आज के मुख्य समाचार। आज की मुख्य ताजा खबर निकल कर आई है गाजा की हर गली और टैंक की बौछार और गोलियों की बौछार। और गाजा की हर गली में इजराइल के सैनिक मंडरा रहे हैं, लेकिन हमास के लड़ाके पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज की मुख्य ताजा अपडेट निकल कर आई है इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस जंग में खान यूनुस ने आईडीएफ के टैंक को तोड़ दिया और जिसमें जबरदस्त तरीके से हमले को अंजाम दिया। आज की मुख्य ताजा अपडेट निकल कर आई है अमेरिकी सैनिक भी मिले इजराइल व हमास की सेना के बीच कोई तबड़तोड़ लड़ाई में। अमेरिकी सैनिक हमास के लड़ाकों के पीछे पड़ गए हैं और उनकी तबड़तोड़ लड़ाई के लिए हमास के लड़ाकों के पीछे इजरायली सेना के मार्को टैंक व मिसाइलें व ड्रोन व ज़बरदस्त तरीके से गाजा की गलियों में घूम रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम भी उनका आगे आगे चल रहा है। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है इजराइल और हमास की जंग में चल रहे इस युद्ध में ईरान के एयर ड्रोन पर किया गया हमला, जिसमें हमले की जिम्मेदारी इजरायली सैनिकों ने ली। कहा जा रहा है कि हमारे अगर कोई युद्ध करेगा हम उसका करारा जवाब देंगे। आज की मुख्य अपडेट निकल कर आई है। आज के मुख्य समाचार। एक ज़बरदस्त तरीके से हिजबुल्लाह ने किया हमास पर हमला। हमले में इजराइल का नेटवर्क टावर को उड़ा दिया गया, जिसमें कहा गया कि हिजबुल्लाह ने जैसे जैसे हमला तेज हो रहा है वैसे वैसे इजराइल और हमास के बीच युद्ध भी इजराइल तेज कर रहा है। उधर हिजबुल्लाह ने ज़बरदस्त तरीके से किए हमले, जिसमें हमले में कई स्थानीय लोगों के मारे जाने की सूचना मिली। आज के मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध में टैंकों की कतार पे लंबी लाइन लगी है। आईडीएफ की सेना गाजा में तो घुस चुकी है, लेकिन ऊपर से एयर डिफेंस यानी एयर फोर्स के लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं और उनकी एयर सिस्टम के द्वारा ज़बरदस्त तरीके से उनकी सुरक्षा की जा रही है। लेकिन हमास के लड़ाकों का यह पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ छिपे हुए हैं। उन्होंने सुरंगों में इतनी गहरी और खाई खोदी हुई है कि वह सुरंगों में से निकलकर हमास के लड़ाके इजराइल की आईडीएफ सेना पर तबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन इस बात की सूचना की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हमले और सुरंगों के बीच किस तरह से फैली हुई है। हमास ने इजराइल की सेना में ज़बरदस्त तरीके से पानी तो भरना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बात की अगुवाई के लिए आगे बात करते हैं। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है हमास की शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने ज़बरदस्त तरीके से इजरायली सैनिकों पर तबड़तोड़ हमले किया, जिसमें इजराइल के कई मार्को टैंक सैन्य वाहन ध्वस्त कर दिए गए और उधर ज़बरदस्त तरीके से उत्तरी गाजा में स्थानीय लोगों ने हमले को देखकर अपना स्थान छोड़ दिया है। गाजा का लगभग 70% एरिया नष्ट किया जा चुका है और वहां के स्थानीय लोग कुछ तो मलबे में दब चुके हैं, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने लड़ाई को देखते हुए वहां का हिस्सा और एरिया छोड़ दिया है। इस बात को लेकर हमास के लड़ाके काफ़ी तंगी झेलनी पड़ रही है, जिसमें उन्हें पानी की किल्लत और संयुक्त राष्ट्र का ऊपर से ज़बरदस्त तरीके से इजराइल पर दबाव बना हुआ है। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है अल-कुस ब्रिगेड के लड़ाकों ने हथियार नहीं डाले हैं। आरडीएफ पर ज़बरदस्त तरीके से हमास के लड़ाके व अन्य लड़ाके शामिल हो चुके हैं हमास के साथ, और वह आईडीएफ पर गुरिल्ला वॉर के तरीके से उन पर वार कर रहे हैं। लेकिन आईडीएफ ने भी गुरिल्ला वॉर छेड़ दिया है। गुरिल्ला वॉर का मतलब होता है मारो या मरो। ज़बरदस्त तरीके से हमास की कई ध्वस्त बिल्डिंग और सैन्य वाहन को उड़ा दिया गया है, लेकिन हमास के लड़ाके ज़बरदस्त तरीके से डटे हुए हैं। इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि आईडीएफ के कुछ जवानों ने कहा है कि हम हथियार टेकने को मजबूर हो जाएंगे, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे कि यह लड़ाके कहां से इतने आ रहे हैं, क्या इसके पीछे किसी का हाथ लगा हुआ है। इस बात की पुष्टि भी नहीं हो पा रही। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस जंग में ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई जारी है और इस युद्ध को लगभग आज 1 साल हो चुका है और इस जंग के बीच यह लगभग 7 अक्टूबर को यह जंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन इस जंग के लगभग कई फीसदी हिस्से उस उत्तरी गाजा व इजराइल के हिस्से को नष्ट किया जा चुका है। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है इजराइल ने लगाई अन्य देशों से गुहार में वहां के कई देशों के साथ व्यक्तियों की ज़रूरत, क्योंकि आईडीएफ के कई इलाकों ध्वस्त किए जा चुके हैं और वहां के बस्ती और नगरों और शहरों में भी कई बिल्डिंगें व इमारतें भी गिर जा चुकी हैं, जिसमें सैनिकों को और इजराइल के सैन्य ताकत व लोगों की आने वाली अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान का सामना झेलना पड़ रहा है। उधर समुद्री रास्ते से हिजबुल्लाह ने ज़बरदस्त तरीके से लाल सागर में किया हमला, जिसमें बताया जा रहा है कि हमले में उनके साजो सामान व खाने पीने की चीज़ों को लूट लिया गया और हिजबुल्लाह इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहा है कि क्या यह हमला हमने किया, लेकिन इसकी पुष्टि एक हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर ने इसकी हमले की जिम्मेदारी ली।
आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। दक्षिण गाजा के खान यूनुस कमांडर के पीछे पड़ी एंटी टैंक मिसाइल व उसके लड़ाके। सेना ने आईडीएफ के साथ खान यूनुस के इलाके को ध्वस्त करने की कसम खाई है, लेकिन खान यूनुस के इलाका इतना ज़बरदस्त बताया जा रहा है कि आईडीएफ की सेना अंदर घुसने से थर्रा रही है और वहाँ के उत्तरी गाजा के हिस्से में आईडीएफ पर ज़बरदस्त तरीके से तबातोड़ हमला किया, जिसमें हमले में कई मार को टैंक व सैन्य वाहन व वहाँ के भारी अर्थव्यवस्था के साथ उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। अब हमास के लड़ाकों ने कसम खा ली है और उधर आईडीएफ के जवान अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी यही बात की पुष्टि की है कि सेना एक गोरिल्ला युद्ध छेड़ रही है और इस युद्ध को लेकर ज़बरदस्त तरीके से माहौल बना हुआ है। गोरिल्ला युद्ध का मकसद मारो या मरो का नारा होता है और इसमें हर एक लड़ाके को ढूंढ ढूंढ कर उसको मौत के घाट उतारने का मकसद होता है, चाहे वो इजरायली सैनिक हो या हमास के लड़ाके। लेकिन हमास के लड़ाकों ने उसका पलटवार जवाब दे रहा है और उनके सैन्य ताकत इतनी मजबूत है कि इजराइल घुटने टेकने को भी मजबूर हो गया है। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। इजराइल ने रखा हमास के सामने प्रस्ताव। बताया जा रहा है कि जब तक तुम इस युद्ध को विराम अवस्था में ले जाओ, हम इसके कुछ समझौते की बात करते हैं। इजराइल पर बनाया जा रहा है ज़बरदस्त तरीके से संयुक्त राष्ट्र का दबाव में इजरायली के सेना के खिलाफ और इजरायली रक्षा मंत्रियों के खिलाफ दी वोट, जिसमें कहा जा रहा है कि युद्ध विराम की स्थिति की जाए। रूस ने उस दर ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका के खिलाफ बयान दिया। इसका हाथ अमेरिका का बताया जा रहा है। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई। इजराइल और हमास के युद्ध में चल रहे इस युद्ध में ज़बरदस्त तरीके से रूस की एंट्री की जा चुकी है और रूस इस युद्ध का मकसद है युद्ध विराम। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल के सेना पर ज़बरदस्त तरीके से अंदर वाहनों पर, जैसे कि इजराइल की कुछ सेना हमास के कुछ इलाकों में अंदर गलियों में तो घुस चुकी है, लेकिन पूरी ज़बरदस्त तरीके से हमास की बिल्डिंगें नस्ते नाबूद कर दी गई। और इस अपडेट के साथ एक लड़ाका ज़बरदस्त तरीके से इजराइल के टैंक पर हमला करता है और वहां पर हमले के बाद सैन्य वाहन पर ज़बरदस्त मिसाइल रॉकेट के साथ करता है और वहां पर हमला होते ही टैंक धुएं में ज़बरदस्त तरीके से तब्दील हो गया है। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध में दो सैनिकों के बीच ज़बरदस्त तरीके से हमले की बात कही गई। उधर हमास के लड़ाके ने एक अल कुर्ज का लड़ाका एक ज़बरदस्त तरीके से रॉकेट लॉन्चर मारता है और हमास के सैनिक ने एक तोप से की ज़बरदस्त तरीके से गोला दागा और इसमें गोला आपस में टकराने के बाद ज़बरदस्त तरीके से धमाका हुआ, जिसमें धमाके में कुछ स्थानीय लोगों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध में ज़बरदस्त तरीके से की जा रही है अमेरिका की एंट्री और अमेरिका दे रहा है इजराइल को सैन्य वाहन व ताकत की जिम्मेवारी। उन्होंने कुछ वाहन और सैन्य ताकत भी भिजवाए हैं इजराइल के पास, क्योंकि इजराइल अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है और इनकी अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत बहुत ही हल्की पड़ती जा रही है, क्योंकि उनके लड़ाकों और मिसाइलों और अन्य रॉकेट लॉन्चरों में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में हमास के व अल कुर्स के लड़ाकों ने ज़बरदस्त तरीके से इजराइल पर हमला करने के बाद उनके सैन्य हथियार और ड्रोन व टैंक को अब छीनना शुरू कर दिया है। क्या इसका अंजाम इतना भयानक हो सकता है कि इजराइल पर ही उनके सैन्य वाहन से ज़बरदस्त तरीके से हमला करेगा? लेकिन इजराइल के सेना ने आईडीएफ ने ज़बरदस्त तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है, लेकिन इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में जीत किसकी होती है या कौन घुटने टेकता है, इस बात की पुष्टि हो जाएगी। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में आर्थिक व्यवस्था व शांति का स्वभाव नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच रात व अन्य सभी दिनों में भड़ूम भड़ूम की आवाज़ आ रही है, यानी उन्हें बम और धमाकों की आवाज़ के साथ उन्हें झेलना पड़ रहा है।